में से जिसका पैर दुख रहा हो वो बैठ सकता है। अगर आप बैठना चाहती हैं तो बैठ सकती हो, खड़े रहना चाहते तो खड़े रह सकते। जामिया मोनेमिया के असातिज़ा और जामिया मोनेमिया स्कूल की टीचर्स, प्रिंसिपल और स्कूल और मदरसा दोनों के तलबा और तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 79वां 79th इंडिपेंडेंस डे है, यौम आज़ादी है। आज से 79 बरस पहले आज ही की तारीख में हमारा देश आज़ाद हुआ था और ये देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी और पकड़, जुल्म और इस्तबदाद, जबर और उनकी मर्ज़ी से निकलकर अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिश और अपने सपने के अनुसार, अपने ख्वाबों की बुनियाद पर अपनी ताबीर लिखने के लिए ये मुल्क आज से 79 बरस पहले तैयार हुआ। आज जब 79 बरस गुज़र चुके हैं, हमें अपनी आज़ादी को बड़ी मसर्रत और ख़ुशी के साथ मनाने का पूरा इख्तियार है। लेकिन साथ साथ जब भी ये आज़ादी का त्यौहार आता है तो ख़ुशी के साथ जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है एहतसाब, अपना जायज़ा, अपने बारे में समीक्षा करना और सोचना कि अंग्रेज़ हमें कहाँ पर छोड़ के गए थे और हम आज कहाँ पर खड़े हैं। और जब भी हम इस समीक्षा को करेंगे तो आगे का प्लान तैयार होगा, देश को आगे कैसे बढ़ाना है इसके बारे में विचार होगा। ये सिर्फ देश नहीं है, ये दुनिया में एक अनोखा देश है, ऐसा देश जिसमें विविधताएं, यानी इतने इख्तिलाफात हैं, इतनी रंगारंगी है, इतना आयाम है इसका कि ये देश पूरी दुनिया में अपने इख्तिलाफात के साथ एक होकर ही जी सकता है। यहाँ कदम कदम पर भाषाएं बदल जाती हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर तहजीब बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, जिल्द का रंग बदल जाता है, खाने का जायका बदल जाता है, आइटम बदल जाता है, लिबास बदल जाता है, कानून बदल जाता है। ये अनोखा देश है कि यहाँ इतनी विविधताएं हैं और उसके बावजूद अगर इस देश को तरक्की करना है तो इन सारे इख्तिलाफात के बावजूद इत्तेहाद ज़रूरी है। मिलकर हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, एक सोच के साथ देश को आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे की कदर करके आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे के अधिकारों की हिफाजत करके, दूसरों के हुकूक को महफूज करके हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने अगर आज़ादी की लड़ाई पर नज़र डालना इसलिए भी ज़रूरी है कि सुबह की अहमियत जब तक रात को देख न लिया जाए मुमकिन नहीं है समझना। जिसने रात देखी है वो सुबह को समझता है कि सुबह क्या चीज़ है। हम लोगों ने ग़ुलामी नहीं देखी, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं देखी, लेकिन अगर ग़ुलामी नहीं देखी तो आज़ादी समझ में भी नहीं आएगी। जिन लोगों ने ग़ुलामी देखी थी वो आज़ादी को समझते थे। आपको आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ खाना दे दिया जाए, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कपड़ा पहना दिया जाए और आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर आपको ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाए, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आज जब आज़ादी मिल गई तो हमें ये देखना है कि ये आज़ादी जो मिली हमें, ये और पहले क्यों नहीं मिली।
या आज़ादी मिलने की राह में रुकावट क्या बनी, तो एक चीज़ सामने आएगी कि जो हमें ग़ुलाम बना रहा था वो एक पॉलिसी पर अमल कर रहा था, उसका एक मतमहे नज़र था, और वो मतमहे नज़र था डिवाइड एंड रूल। इनको लड़ाओ, इनको बांटे रखो और इन पर हुकूमत करते रहो। जब लोग आपस में लड़ते रहते हैं तो उनकी गर्दनों को पकड़ लेना आसान होता है, उनको ग़ुलाम बना लेना आसान होता है। ये हर कौम के साथ है, हर मज़हब के साथ है। अगर मसलकी लड़ाई अपने उरूज पर जाएगी तो मुसलमानों का ज़वाल होगा। अगर मुल्क में फ़िरक़ावारियत को इजाफ़ा होगा तो मुल्क का ज़वाल होगा। अगर घर में गोतिया का झगड़ा होगा वो घर मिट जाएगा। अगर भाई बहन आपस में लड़ेंगे तो वो घर तबाह हो जाएगा। ये एक ऐसा उसूल है जो अंग्रेज़ों ने हम पर लगाया और उसका फ़ायदा उठाया। जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी की कीमत हमने बहुत बड़ी कुर्बानी से दी थी। उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी उलमा की थी, आलिमों की। बड़ी तादाद में मदारिस इस्लामिया, बड़ी तादाद में जामियात, दारुल उलूम, इन्होंने अपने तलबा को और असातिज़ा को, तलबा और असातिज़ा इन दोनों ने मिलकर इस मुल्क की कुर्बानी के लिए फतवा दिया, कोशिश किया, इज्तिहाद किया, जानों की कुर्बानी दी। कितने लोग फांसी पर चढ़ गए, गोलियां चलाई गई, तोप के आगे रखकर उड़ा दिया गया, मुकदमात कायम किए गए, घर बिलट गए, घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, भागना पड़ा इधर उधर। और उलमा के बाद इस देश की हर कौम ने कमो बेश इसकी कुर्बानी दी, जिसकी तारीख 79 बरस से लिखी जा रही है और तब भी मुकम्मल नहीं हुई। इसलिए मुकम्मल नहीं हुई कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कुर्बान हुए हैं कि उन सब की तारीख से इंसाफ करना आसान नहीं है। और आज इस मुल्क को दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा ख़तरा है, एक करप्शन है और दूसरा कम्युनलिज्म है। करप्शन यानी रिश्वतखोरी, बेईमानी, चोरी, नाइंसाफ़ी, गंदी सियासत, पृथकतावाद, एक ऐसा सोच और समझ का कायदा जिसमें लोगों को बांट दिया जाए, लोगों को चूस लिया जाए, इस्तेहसाल किया जाए, एक्सप्लॉयटेशन, आपस में झगड़ा, कम्युनलिज्म, जातिवाद, धर्मवाद, नस्लवाद, भाषावाद, ये वो चीज़ें हैं जो इस देश को नुकसान पहुंचा रही हैं और इससे बाहर निकलना इस देश के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज जहां हम खुश हैं कि हम अपनी आज़ादी को 79वीं वर्षगांठ सालगिरह तक पहुंचा रहे हैं, वहीं हमें ये एहतसाब करना है कि अभी तक हम करप्शन से लड़ने में, कम्युनलिज्म से लड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं और हमें कामयाब होना है। आपसे ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि आप कल का मुस्तकबिल हैं, आप कल का फ्यूचर हैं, आप ही इस देश का भविष्य हैं। जो काम ये पीढ़ी न कर सकी वो आपको करना है और काम करने के लिए काम का सही विज़न, सही अंदाज़ा, सही जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। स्कूल के स्टूडेंट्स, मदरसे के स्टूडेंट्स, जामिया मुनैमिया स्कूल, ये दोनों आप सब एक प्रांगण में चलते हैं। ये खानकाह है, ये सूफियों की जगह है, ये प्यार की जगह है, ये मोहब्बत की जगह है, ये एक दूसरे को सम्मान देने की जगह है, ये एक दूसरे की कदर करने की जगह है। यहाँ भाषा यानी ज़बान और लिसान, साथ साथ किसी का अक़ीदा, किसी का मसलक, किसी का मज़हब, किसी का धर्म, किसी की आस्था, किसी की तहज़ीब, किसी का तमद्दुन, किसी की संस्कृति, किसी का कल्चर न छीनने की कोशिश की जाती है और न उसकी अच्छी चीज़ों को मिटाने की कोशिश की जाती है।
हम अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहन भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, हम उनकी हिफाजत भी करते हैं और उनकी तरक्की का सामान भी करते हैं। ये सूफियों की जगह है। सूफियों ने हिंदी ज़बान को पैदा किया है, तरक्की दी है, उरूज तक पहुंचाया है। हम खुसरो को भूल नहीं सकते, हम कबीर को भूल नहीं सकते, हम जायसी को भूल नहीं सकते, हम मंझन को भूल नहीं सकते। ये हिंदी और उर्दू जो सगी बहनें हैं, हिंदी और उर्दू के सगी बहनों के होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि इन दोनों का वर्ब, फेल, क्रिया एक है। खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, चलना, ये हिंदी भी है और ये उर्दू भी है। नाउन या इस्म तो आता जाता रहता है। नाम किसी का किसी भी भाषा का हो सकता है, लेकिन वर्ब, क्रिया और फेल दोनों भाषाओं की एक है और हम नाम से ज़्यादा अपने काम से पहचाने जाते हैं और काम हमारा उर्दू और हिंदी में एक है। तो आज की इस 79वीं वर्षगांठ की हम मुबारकबाद देते हैं। यौम आज़ादी आपको मुबारक हो। अल्लाह करे कि आप अपने मुल्क के साथ साथ जब अपनी ज़िंदगी में 79वीं वर्षगांठ बनाइए इस देश की आज़ादी की, तो आप आज से अच्छा देश देख पाइए। ये मेरी दुआ भी है, मेरी आशा और मेरी उम्मीद भी है। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब आज इस मुल्क की आज़ादी को सेलिब्रेट करने वाले खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन लाए, चैन लाए, शांति लाए, इंसाफ लाए, बराबरी लाए और इस मुल्क को करप्शन से पाक करे। इसी के साथ आज का ये मुबारक त्यौहार, आज का ये पावन त्यौहार, आज की ये मुतबर्रक तारीख़ आप सबको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो जय हिंद लगाया जाता है, कुछ लोग जय हिंद से घबरा जाते हैं और कुछ लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद से घबरा जाते हैं। ये घबराने वाले दरअसल भाषाओं के दरमियान प्यार और मोहब्बत का राग पहचानते ही नहीं। ये जय हिंद हिंदी है और हिंदुस्तान जिंदाबाद उर्दू है। दोनों में न कोई फ़र्क है न झगड़ा है। अगर कोई जय हिंद कहे तो उर्दू वाले को खुश हो जाना चाहिए और अगर कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद कहे तो हिंदी वाले को भी खुश हो जाना चाहिए। आइए हम दोनों लगा लेते हैं एक बार उर्दू में, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बच्चे अपने लाइन को सही कर लें और सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े रहें।